देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, अ पार्टिकल मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये एक्स वाई जेड एक्सिस दिखाई दे रही है ना, एक्स वाई और जेड। तो एक पार्टिकल है जो कि एक्स एक्सिस से पैरेलल मूव कर रहा है, तो वो कहीं पर भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा, ठीक है। नॉट नेसेसरली इन द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, बोर्ड के प्लेन में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, इट्स एंगुलर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन कैसा होगा। मान लेते हैं रैंडमली ये एक्सेस है, इसको विजुअलाइज करने के लिए ऐसा मान लो कि ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट में ये एक्सेस बोलता हूँ सॉरी, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पार्टिकल है, लाइन ऑफ मोशन। इमेजिन करने के लिए सोचो कि इस पॉइंट पे ये जो लाइन है वो एक्स जेड प्लेन को काट रहा है, ठीक है। ये वाला जो प्लेन है ना एक्स जेड प्लेन, उसको इस पॉइंट पे काट रहा है। तो समझ में आ रही है बात कि ये लाइन इस बोर्ड के प्लेन में नहीं है, थोड़ी बाहर की तरफ है, ठीक है। अब ओरिजिन के अबाउट मोमेंटम निकालना है किसी पार्टिकल का जो कि ऐसे मूव कर रहा है। यहाँ पर पार्टिकल मान लेते हैं ऐसे मूव कर रहा है, या चलो ठीक है वहां छोड़ो, यहां मान लो, ठीक है। कुछ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है मान लेते हैं, पार्टिकल का मास m है, तो इसका मोमेंटम कितना हो गया, m इंटू वी। अब इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वो कैसे निकालेंगे अपन, क्या करते हैं अपन, r क्रॉस p करते हैं। तो इससे क्या आता है, r परपेंडिकुलर इंटू p, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज ये एल वेक्टर है, तो एल का मैग्नीट्यूड क्या आता है, आर परपेंडिकुलर इंटू पी। तो आर परपेंडिकुलर क्या होएगा भाई, सोचो, ये जो दूरी है, ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री, ये, ठीक है ना। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये क्या है, ये कैसा है, ये कांस्टेंट ही है भाई, साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन तो चेंज हो नहीं रहा है। तो पार्टिकल चाहे यहां पर रहे चाहे यहां पर रहे, कहीं पर भी रहे, लाइन ऑफ एक्शन से जो परपेंडिकुलर दूरी है ओरिजिन की वो तो सेम ही रहेगी। तो इसीलिए आर परपेंडिकुलर इंटू पी का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी, रिमेन्स कांस्टेंट।